हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज अपन करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री एंड इट्स एप्लीकेशन को कंटिन्यू करेंगे और एग्जांपल के एक्सरसाइज 8.4 अपन आज डिस्कस करेंगे। देखो ये एक्सरसाइज में है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। टाइम लगेगा इन सबको करने में, लेंथी होंगे और इसमें जो है ना एप्लीकेशन वाला पोर्शन ज्यादा है, प्रूविंग वाले पोर्शन ज्यादा है, तो उन सबका अपन ध्यान रखते हुए इस एक्सरसाइज को अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इसमें कहा गया स्फेरिकल बलून ऑफ रेडियस आर सबटेंड्स एन एंगल थीटा एट आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। क्या कर रहा है? एक एंगल थीटा सबटेंड कर रहा है ऑब्जर्वर पे। देखो एंगल थीटा जो ये बैलून से हो रहा है, मान लो ये सर्कल है, ये बलून है पूरा, आई यहां पर है, तो ये एंगल जो पूरा है ना, ये थीटा एंगल है अपने पास। ठीक है, अब इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज फाइव, एंगल ऑफ एलिवेशन ये सेंटर है इसका, ये एंगल जो है अपना, ये है अपना 5। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून। ये हाइट h मान लेते हैं, ये हाइट अपन को निकालनी है। तो इसमें थोड़े से ट्राइंगल्स वगैरह देखेंगे अपन ध्यान से, और फिर अपना ये क्वेश्चन बड़ी आसानी के साथ हो जाएगा। देखो अब ये देखो कि ये जो छोटू वाला एंगल है ना, ये θ/2 होगा और ये अपना होगा θ/2। अब ये अपन सर्कल से पढ़ लेंगे तो उसकी, आप लोगों ने सर्कल्स को पढ़ ही लिया, उसकी प्रॉपर्टीज होती है, ये प्रॉपर्टी होती है सर्कल की कि हाफ में डिवाइड हो जाता है एंगल। ये वाली चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इक्वल वाला है ये। और ये चीज अगर अपन देखें तो इस ट्राइंगल में ये एंगल जो होगा ये 90 डिग्री होगा। ओपी ए एंगल, क्या ओपी ए एंगल, एंगल ओपी ए 90 डिग्री होगा। तो इस एंगल में अपन वो लगाएंगे, क्या लगाएंगे? इसमें अपन थ्योरम लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। देखो ये θ/2 है, आर अपन को है और ओ ए अपन को पता है, परपेंडिकुलर और ओ ए, तो साइन θ/2, साइन θ/2 ये क्या होगा अपना r/o a। अब ये वाला ट्राइंगल देखो ओ ए बी, ये ओ ए बी वाला ट्राइंगल देखो, ओ ए बी ट्राइंगल देखेंगे अपन। अब उसमें राइट एंगल बी पर है, ओ भी अपनी एच है, तो साइन अपना साइन फाइव हो जाएगा, साइन फाइव हो जाएगा अपना एच अपॉन ओ ए। प्रिटी क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब यहां से मैं ओ ए की वैल्यू निकालूं, ओ ए मेरा आएगा आर कोसेक 5/2, यह आएगा। तो इधर मैं ओ ए की वैल्यू डाल देता हूं अगर, तो क्या हो जाएगा? ये एच मेरा है ओ ए इंटू साइन 5, ओ ए इंटू साइन 5, ये सॉरी θ/2 होगा। तो एच अपना फाइनली आ जाएगा आर कोसेक θ/2 और साइन 5, ये अपना एच हो जाएगा, हेंस आर आंसर। तो देखो थोड़ा सा ट्रिकी था, एंगल्स में एंगल्स का खेल था, लेकिन इजी था। आई बात समझ में? क्या था? इजी था। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। From a balloon vertically above a straight road, the angles of depression of two cars at an instant is found to be 45 degree and 60 degree if cars are at 100 meter apart. तो दो कार हैं, एक कार ये है, एक कार ये है, दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो है 100 मीटर। ठीक है जी, ये अपना डिस्टेंस है, इसको अपन ज्वाइन कर लेते हैं। और यहाँ पे अपना ये रहा अपना, यहाँ पे बलून है, ये हाइट अपन बलून की मान लेते हैं, h हाइट पे अपना बलून है, इससे इसका एंगल और ये वाला एंगल। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? इधर हॉरिजॉन्टल लेवल से, तो ये वाला एंगल अपने पास है 45 डिग्री और ये वाला एंगल है अपने पास 60 डिग्री। ये 45 तो ये भी 45 और ये है अपना 60 डिग्री। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से पैरेलल हो जाएगी। इनडायरेक्टली अपन को ये दिया हुआ था, h दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, ये अपन मान लेते हैं x, ये अपन मान लेते हैं x, मान लेते हैं इसको। तो देखो अब सॉल्यूशन, अब तो बड़ा ही आसान हो जाएगा, हाइट ही निकालनी है अपन को। tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू h/x। ठीक है, x की वैल्यू क्या है अपने पास? h/√3। tan 30 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू √3 होती है। अब tan 45 यानी 1 इज इक्वल्स टू h अपॉन x प्लस 100, h अपॉन x प्लस 100। h क्या हुआ अपना? x प्लस 100। h अपनों को पता है √3 है, x अपन को पता है h/√3 है, h माइनस h/√3 इज इक्वल्स टू 100। h अपन के पास यहां से आएगा 100√3 इन अपॉन में √3 माइनस 1, ये रहेगा
कुछ कुछ समझ में आया। देखो √3 इधर गया तो √3h, h कॉमन लिया, √3 - 1, √3 ऊपर गया, ये अपने पास बना। अब इसको सिंप्लीफाई करूंगा, अगर √3 को इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये 50 √3 आएगा, √3 + 1। ये होगा अपना फाइनल आंसर। ये क्या होगा अपना फाइनल आंसर, मीटर में होगा। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। क्या किया, सिंपल सिंप्लीफिकेशंस थे, उसको सॉल्व किया, अपने पास अपना आप आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर? ओके गाइस, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये वाला क्वेश्चन अपने लिए अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसको अपन कैसे करेंगे, इसको अपन जो अपना डायग्राम होता है ना, वो अगर अच्छे से बना लिया आप लोगों ने, तो उसके बलबूते पे ये क्वेश्चन आराम से अच्छे से हो जाएगा। नहीं तो इस क्वेश्चन को करने में आपको हमेशा दिक्कत आएगी। देखो अब इसका मैं डायग्राम समझा रहा हूं पहले। क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट हाइट h अबव द सरफेस ऑफ लेक। ये अपन ने बना लिया सरफेस ऑफ लेक, ठीक है। इससे हाइट h अबव, हाइट h अबव पे ये अपन ने डॉटेड बना लिया, ये एक क्लाउड है, ठीक है। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है थीटा, और इसकी जो इमेज है क्लाउड की, ये मान लेते हैं सरफेस से है l हाइट पे, तो इसकी मिरर इमेज जो बनेगी वो भी l पे ही बनेगी। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होगा वो होगा फाई पे, ठीक है जी, ये होगा अपना फाई पे। अब ये डिस्टेंस अपन बोल देते हैं स्मॉल डी, ये भी डी हो जाएगा। अब अपन को लगानी है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री इधर, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू l माइन, ये हाइट अपने पास कितनी हो जाएगी, l माइनस h इज अपॉन d, और tan फाई क्या हो जाएगा, l/d। ये अपने पास हो जाएगा tan फाई हो जाएगा अपने पास, tan फाई देखो l/, नहीं होगा l + h/d होगा tan फाई अपने पास। यहाँ पे अपन थोड़ी सी वो मिस्टेक हो जाती है, उसको ध्यान में रखना है, l + h/d होगा। अब देखो दोनों तरफ से d की वैल्यू निकालते हैं, इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। दोनों तरफ से d की वैल्यू निकाल के, यानी l - h अपॉन tan थीटा इज इक्वल्स टू l + h अपॉन tan फाई। अब यहां से अपन निकाल लेते हैं l की वैल्यू। क्या निकाल लेते हैं, l की वैल्यू tan फाई माइनस l tan थीटा। मैं डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर रहा हूं, tan फाई इधर गया तो l tan फाई, ये इधर l tan थीटा हो गया, इधर लिया है माइनस हो गया, इज इक्वल्स टू h कॉमन tan फाई प्लस tan थीटा प्लस tan फाई। तो l की वैल्यू अपने पास आ जाएगी, यहां से l की वैल्यू हो जाएगी h tan थीटा प्लस tan फाई अपॉन tan, क्या होगा, tan फाई माइनस tan थीटा। ये अपने पास आ जाएगा l, जो कि है हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम लेक, ठीक है। बड़ा ही आसान था, शॉर्ट एंड सिंपल हो जाएगा। अगले पे चले, चलिए। अब अपने सिंपल वाले क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, मतलब थोड़े ये प्रूविंग वाले ये स्टार्ट हो चुके हैं, इनको ढंग से करेंगे। कोसेक अपन कॉट थीटा, कोसेक प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू पी। कोसेक को लिख सकते हैं 1/sin थीटा, कॉट को लिख सकते हैं cos थीटा प्लस sin थीटा, ये अपन लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू पी। अब ये हो जाएगा 1 + cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल्स टू पी। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे आएगा sin स्क्वायर थीटा, उसको मैं लिख रहा हूं 1 - cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। अब ये अपने पास बचेगा 1 + cos थीटा अपॉन 1 - cos थीटा, यहाँ पे नीचे मैंने लगा दिया a + b अपॉन a - b, तो 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा बचेगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो गया p स्क्वायर। अब देखो एक कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल होता है, जो कि आप लोगों ने मैक्सिमम बच्चों ने पढ़ रखा होगा, C&D, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। a + b अगर अपना p/q के बराबर है, तो a + b को अपन लिख सकते हैं a - b अपॉन a + b इज इक्वल्स टू p - q इज अपॉन p + q, ऐसे लिख सकते हैं। तो इधर मैं कर रहा हूं वही चीज, क्या कर रहा हूं, ये लगा रहा हूं a - b, 1 + cos थीटा माइनस ये होगा, तो अपन इधर लगा रहे हैं बाय C&D, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ऊपर आएगा 2 cos थीटा और नीचे बचेगा अपने पास 2 इज इक्वल्स टू p² - 1 अपॉन p² + 1। 2 से 2 बैलेंस, cos थीटा की वैल्यू अपने पास आ गई, जो कि ऊपर दी गई है, हेंस प्रूव। ये अपन का आंसर प्रूव हो जाएगा, बड़ा ही आसान था, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन सॉल्यूशन।
सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और कोसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इसका लगा दिया रूट। अब एलसीएम लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लीकेशन में, और इसका रूट हट जाएगा तो फाइनली अपन को मिलेगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। देखो थोड़ा सा स्टेप दिखा देता हूं कैसे क्या आया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, ये हो गया अपना काम, ये अपन को मिल गया। अब इसको अपन को टेन थीटा कैसे करना है, टेन थीटा कॉट थीटा में कन्वर्ट। ऊपर 1 है तो उसको 1 को अपन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब अलग अलग लेके जाओगे तो अपने पास अपने आप आ जाएगा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा एज प्रूव। और ये चीज मैं आपको 8.3 एक्सरसाइज में पहले ही बता चुका हूँ, बार बार बता चुका हूँ। ये वाली चीज अपन को कितनी यूटिलाइज होती है, ऐसी यूटिलाइज होती है, तो ये वाली चीज अपन को आनी चाहिए। और 8.3 एक्सरसाइज में अपन ये कर चुके हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट is 30 degree. If the observer moves 20 meter towards the tower, then the angle of elevation बढ़ जाता है 15 डिग्री से। देखो ये टावर है, हाइट h है, ये मान लेते हैं अपन। ये एक पॉइंट है, सर्टेन पॉइंट है, इधर से इसका एंगल है 30 डिग्री। ठीक है, अब मैं चला इधर 20 मीटर की दूरी पे और आगे बढ़ा मैं, तो इसने कहा कि मेरा एंगल जो है ना वो बढ़ गया है 15 डिग्री से। 30 प्लस 15 45 डिग्री। लेट मी से दिस इज x, तो 1045 h इक्वल्स टू x आएगा मेरे पास यहाँ से, और 1030 1/√3 इज इक्वल्स टू h अपॉन x प्लस 20। h चाहिए, x को h डाल देते हैं, √3h इज इक्वल्स टू 20 प्लस h। h क्या आ जाएगा 20/√3 माइनस 1, ये आ जाएगा। h अपने पास फाइनली आ जाएगा 10√3 प्लस 1 मीटर। क्या आ जाएगा अपने पास h, क्या आ जाएगा ये अपने पास h आ जाएगा। आगे बढ़े, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखो इधर ये वाला क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। अब इसमें है ना अपन को देखो इधर साइन थीटा दिख रहा है, कॉस थीटा दिख रहा है, पूछी वैल्यू किसके 10 की। 10 कब बन सकता है अपन को, या तो अपन सेक स्क्वायर बना ले, कॉस स्क्वायर से डिवाइड करते तो 10 मिल जाएगा, या फिर इधर देखो कुछ मतलब उसी तरह का 10 कॉट से निकाल सकते हैं अपन इसको। तो मैंने कहा कि यार देखो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर जो होगा वो 10 स्क्वायर हो जाएगा, और इधर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर। तो इसको मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा से। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा अपने पास 10 स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अपॉन, और नीचे हो जाएगा 3 tan थीटा। एक कॉस थीटा कटेगा तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 3 tan थीटा हो जाएगा। इसको अपन लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस, इसको अपन लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, इधर 3 को ले आते हैं माइनस हो जाएगा ये माइनस, और ये प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये अपने पास दो इक्वेशन बन जाएगी। तो 2 tan स्क्वायर थीटा, अब सिंपली क्वाड्रेटिक है तो उसको सॉल्व कर लेंगे। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना तो अब बच्चों का खेल होगा अपन सबके लिए, क्योंकि 9th में बहुत करा है और 10th में भी खूब किया है। 2 tan थीटा कॉमन, tan थीटा माइनस 1 कॉमन, tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो tan थीटा यहाँ पे आता है अपने पास 1 और हाफ, जो कि अपन को दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना जी। ठीक है, हो गया प्रूफ आसानी से। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। अब इधर देखो, इधर है साइन थीटा प्लस कॉस 2 थीटा 1, और अपन को प्रूफ करना है 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 2। सोचो बस डिजिट्स चेंज है, माइनस साइन चेंज है, तो कुछ इधर अपन को अगर अपन कुछ जुगाड़ करेंगे, कुछ स्क्वायरिंग वगैरह करेंगे ना, तो अपन का काम होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ इधर देखो, ध्यान से देखो, फिर एक और क्वेश्चन आएगा आगे इसी टाइप का मेथड यूज होगा, वो अपन मैं आपको खुद करने को बोलूंगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा को लिखूंगा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा
cos थीटा इज इक्वल्स टू 1, 1 से 1 बैलेंस, ठीक है जी। ये 4 है, इसको 4 एज इट इज रहने दे ओ, और ये हो जाएगा अपना 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा cos थीटा, ये हो जाएगा। अब बहुत लोगों को दिख गया होगा आंसर आते हुए, ये 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर है, cos थीटा का होल स्क्वायर है और फिर ये मल्टीप्लाई, तो ये अपने पास है 2 साइन थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, यानी 2 साइन थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, या फिर सिंपली अपन बोले पॉजिटिव होंगे एंगल्स तो 2 हो जाएगा, हेंस प्रूफ। था बड़ा आसान, इजी था, बिल्कुल ही इजी था। आई बात समझ में? आगे बढ़े, देखो आगे बढ़ गए अपन। अब द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट डिस्टेंस एस और टी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखो ये अपना एक टावर है हाइट h का, अब इधर से एक पॉइंट है डिस्टेंस s पे और एक है डिस्टेंस t पे, ये s और ये अपन ने बोल दिया t, और ये एंगल्स जो हैं तो ये एंगल बना रहे हैं, ये अगर थीटा है तो ये कॉम्प्लीमेंट देते 90 माइनस थीटा है, यानी tan थीटा इज इक्वल्स टू h बाय एस, तो tan 90 माइनस थीटा यानी cot थीटा इज इक्वल्स टू h बाय टी, h बाय टी। अब इसको ले जाओ इधर उल्टा कर देंगे, t बाय h इज इक्वल्स टू cot tan थीटा क्या होगा, t बाय h इज इक्वल्स टू h बाय s, यानी h स्क्वायर इज इक्वल्स टू h t, h इज इक्वल्स टू रूट ऑफ s t, हाइट आ गई रूट ऑफ s t, हेंस प्रूफ। नाउ the shadow of tower standing on a level plane is found to be 50 meter long when sun's elevation is 30 degree, and when it is 60 degree find the height of tower. Okay, is found to be, क्वेश्चन कहना क्या जा रहा है, थोड़ा सा लैंग्वेज इसकी कंफ्यूजिंग सी है, रुको अपन डायग्राम बना लेते हैं। हाइट ऑफ टावर, ये अपन ने टावर बनाया h, द शैडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन a level plane is found to be 50 मीटर लॉन्गर। अच्छा, दो बार दिया हुआ, देखो एक केस है सन जब अपने पास 30 डिग्री एंगल पे, अगर सन का एलिवेशन 30 डिग्री है ये 30 डिग्री, और एक बार जब सन का एलिवेशन 60 डिग्री पे है, कितना 60 डिग्री पे है तो अपना एंगल बड़ा होगा, शेडो इस तरह से कुछ आएगी, तो शेडो जो है वो तब अपनी 50 मीटर लॉन्ग है, यानी इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये अपना जो है वो 50 मीटर है, इनडायरेक्टली ये बोलना चाह रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन से इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो अपनी शेडो थी इतनी बनी, अब उसके बाद में 50 मीटर और लंबी बनी थी, इसको मान लेते हैं x, और अब करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, यानी tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू h बाय x, tan 60 डिग्री h बाय x, x क्या आ जाएगा h बाय रूट 3। अब अपने पास है tan 30 डिग्री, ये क्या है 1 बाय रूट 3 इज इक्वल्स टू h अपॉन x प्लस 50, h अपॉन x प्लस 50, ठीक है। x प्लस 50 क्या आया, डिग्री नहीं होगा, h प्लस 50 क्या होगा h रूट 3, x अपने पास है h बाय रूट 3, 50 h रूट 3 माइनस h बाय रूट 3, h कॉमन 2 बाय रूट 3 इज इक्वल्स टू 50, इधर से h आएगा मेरे पास 25 रूट 3 मीटर। आई बात समझ? बिल्कुल आसान था, आगे बढ़े। चलो अब आता है अपने पास थोड़ा सा मोर ट्रिकियर वन क्वेश्चन, तो इसको आप लोग एक बार थोड़ा सा टाइम दो और खुद ट्राई करो, आसान है, हल्का सा ट्रिकी है, ठीक है, एक बार ट्राई करो इसको। ओके गाइस, आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा मैं ऐसा समझता हूं कि आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, तो अब अपन चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन and is surmounted by a vertical flag staff of height h at a point। देखो एक टावर है, इसके ऊपर एक फ्लैग है हाइट h का, ठीक है। एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द टॉप फ्लैग ऑफ स्टाफ, देखो कोई भी पॉइंट है, एंगल ऑफ एलिवेशन ये दोनों का, ये अल्फा है, ये अपना बीटा है,
बॉटम पॉइंट का और टॉप पॉइंट का, ठीक है। और ये हाइट है अपने पास डी, इसको अपन बोल देते हैं इसको बोल देते हैं अपन h1। तो अब देखो अपन को निकालनी क्या है, हाइट ऑफ टावर h1 निकालना है अपन को। देखो 10 बीटा इज इक्वल्स टू h प्लस h1 अपॉन डी, 10 अल्फा इज इक्वल्स टू h1 अपॉन डी, ठीक है। अब d की वैल्यू को अपन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। d क्या है अपना h1 बाई 10 अल्फा, ये अपना h1 बाई 10 अल्फा। इस चीज को अगर अपन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अच्छे से तो बस अपना काम हो जाएगा। अब देखो इधर वैल्यू डाल देते हैं, d उधर जाएगा h1 10 बीटा 10 अल्फा से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो h 10 अल्फा प्लस h1 10 अल्फा। अब h1 निकालना है अपन को तो h 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, ये अपना h1 आ जाएगा, हेंस प्रूव्ड। बड़ा ही आसान था, मैंने कहा था हल्का सा ट्रिकी है, एंगल्स समझने और अपने आप हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, स्लाइड थी अपने पास। चलो अब ये अगर किसी को क्लिक नहीं करते ना यहाँ पे तो वो देखो क्या है इस क्वेश्चन में। अपने पास आइडेंटिटी थी सेक स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। मैंने तभी समझाया था कि सीकेंड थीटा प्लस 10 थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सीकेंड थीटा माइनस 10 थीटा। अब यहाँ पे दिया हुआ है एल के बराबर, तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा सीकेंड थीटा माइनस 10 थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय एल, ये हो जाएगा, ठीक है। और ये इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, इसको बोल देते हैं 1, इसको बोल देते हैं अपन 2, 1 प्लस 2 गिव्स मी 2 सीकेंड थीटा और एल प्लस 1 अपॉन एल। तो इधर से मेरे को मिलेगा सीकेंड थीटा इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2l, है ना। नाइस, चले आगे बढ़े। अब देखो 10th, इसमें अपन को दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पी, और इधर अपन को दिया हुआ है 1 अपॉन कॉस थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। तो इसको अपन लिख लेते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्यू। अब कितने लोगों को ये समझ में आया, कितनों को समझ में आया वाली चीज। क्या किया मैंने, इधर देखो मैं इसको इरेज ही कर देता हूँ। देखो ये है 1 अपॉन कॉस थीटा, ये है 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्यू। अब ये अपन ले लेंगे एलसीएम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्यू। अब यहां से मेरे पास आएगी साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू, ये तो हो जाएगा p, ये हो जाएगी अपने पास p बाय क्यू। अब इस चीज को देखो, स्क्वायरिंग कर रहा हूं मैं इसकी, क्या कर रहे हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या आएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 1 क्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है इज इक्वल्स टू p। अब साइन थीटा इसकी बात है 2p बाई क्यू इज इक्वल्स टू p स्क्वायर माइनस 1। तो 2p की वैल्यू अपने पास आ जाती है p स्क्वायर माइनस 1 इंटू क्यू। ये चीज अपन को प्रूफ करनी थी, हेल्स प्रूफ था, बड़ा आसान। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। अब वो कंडीशन यूज कर रही है। अब देखो a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इधर a cos थीटा चाहिए और b sin थीटा चाहिए। ये चीज अब आप लोग खुद करोगे। कौन सा वाला कंसेप्ट, पीछे जो 2 sin थीटा वगैरह वाला बताया था ना, उस कंसेप्ट से होगा ये वाला चीज, ये वाली चीज अब उस कंसेप्ट से होगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए करो। चलो स्क्वायरिंग करो पहले इसकी। स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। ये मिला अपन को। अब देखो इसको लिख देते हैं a स्क्वायर और इसको इधर b स्क्वायर भी ले आते हैं, माइनस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। ठीक है,
अब इस चीज को, ये वाली जो चीज है ना, इसको तो ले आते हैं इधर और सी स्क्वायर को ले आते हैं इधर। ये मिल जाएगा अपन को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब ये हो जाएगा अपना ओके, ये माइनस होगा तो ये हो जाएगा अपना a cos थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। a cos थीटा माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। हेंस प्रूव्ड। था बड़ा आसान, वही कंसेप्ट था, बस इस बार ए बी सी के टर्म्स में था तो थोड़ा सा ट्रिकी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखो, अपन को आइडेंटिटी पता है सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। मैं देखो इस क्वेश्चन को करने के लाखों तरीके हैं, बहुत सारे तरीके इस क्वेश्चन को करने के। मतलब जब मैं आप लोगों की टाइम पे था, 4 तरीकों से मैं इस क्वेश्चन को करता था और चारों तरीकों से हैंडल करना जानता था, क्योंकि अपन इसको जब पहली बार सोच रहे होते हैं ना, तो ये अभी जो छोटा तरीका है ना, ये क्लिक नहीं करता। इस क्वेश्चन को आप रिपीटेडली करते रहते हो ना, तब जाके क्वेश्चन क्लिक करना शुरू करता है। आप हर बार अलग तरीके से जाओगे, लेकिन इस क्वेश्चन की खासियत ये है कि आप किसी भी तरीके से जाओ, आपको फाइनली आंसर मिलता है। क्या होता है इसमें, फाइनली आंसर अपन को रिसीव होता है। लेकिन अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ, अभी मैं आपको बता रहा हूँ सबसे शॉर्टेस्ट आंसर इसका, जो कि क्लिक करना थोड़ा सा मुश्किल लगता था पर्सनली मेरे को इसमें, तो वो अभी अपन सीख रहे हैं। अपन को पता है सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये ऊपर 1 है, इसको इससे रिप्लेस कर दो, लिख दो ऊपर सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस सेक थीटा टेन थीटा। ऊपर इसको भी लिख लेते हैं अपन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस इधर आएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो अब इधर से सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन ले लेंगे अपन, और अपने पास बचेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1, और नीचे भी वही चीज है, नीचे भी वही चीज है। तो ये अपनी बैलेंस आउट हो गई। फाइनली अपने पास बचता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये होता है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर आप इसको खोल लेते हो तो सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिखो, टेन थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखो, अपने आप आपके पास आंसर आ जाएगा। इसमें था बड़ा आसान, मेरे हिसाब से तो ये इजी था और सबसे शॉर्टेस्ट मेथड था इस क्वेश्चन को करने का। और भी तरीके कुछ कुछ बताएंगे कि इसको सिंप्लीफाई करते जाओ अपने आप आ जाएगा। सिंप्लीफाई करते हुए 1 को रिप्लेस करोगे, या फिर कभी cos से मल्टीप्लाई कर लो, 10 से मल्टीप्लाई कर लो, बहुत सारे तरीके हैं, मल्टीपल वेज। सबसे बेस्ट वे मैंने आपको बता दिया है, दिस वन इज बेस्ट वे टू डू दिस। और इसमें बहुत सारे तरीके वैसे हो ही सकते हैं, मैंने बता ही दिया। लेट्स मूव ऑन टू नाउ नेक्स्ट वन। The angle of elevation of top of tower 30 meters high from the foot of another tower in the same plane is 60 degree. The angle of elevation of top of the second tower from the foot of the first tower is 30 degree. Find the distance. देखो between the two towers. ये देखो दो टावर है, एक छोटा है और एक बड़ा है, एक छोटा है एक बड़ा है। The angle of elevation from the top of tower 30 meter high from the foot of अनदर टावर, ये मान लो ये फुट है, ये फुट है, ये 30 मीटर है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से है, तो ये है अपना 60 डिग्री एंगल। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ सेकंड टावर फ्रॉम द फुट ऑफ फर्स्ट टावर, ये है अपना 30 डिग्री। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आई। अभी 30 मीटर है और ये अपन मान लेते हैं x है और ये अपन मान लेते हैं y है। अपन को निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स एंड आल्सो फाइंड, तो x और y दोनों निकालने हैं अपन को यहाँ पे। देखो तो 1060
डायग्राम देखो थोड़ा सा गड़बड़ है, मैं मान रहा हूँ, क्योंकि ये 30 मीटर होना चाहिए था, ये एंगल 60 होना चाहिए था, लेकिन अपन को तो रफली आइडिया लेना था। अपन यहाँ पे ज्योमेट्री लेके बैठे तो है नहीं कि पूरा बनाएंगे, तो वो 1060 डिग्री होगा अपना 30 बाय y, तो y यहाँ से अपन को मिल जाएगा 30/√3, तो ये y होगा अपना 10√3, 3 इंटू 10 लिखूंगा, फिर बैलेंस आउट होगा 10√3 होगा, y मेरा डिस्टेंस होगा 10√3 मीटर। 1030 1/√3 होता है इक्वल टू 1030, और ये होगा अपना x/10√3, तो x अपना आ जाएगा 10 मीटर, यानी हाइट जो होगी वो छोटी होगी। तो ये छोटा वाला होना चाहिए था x, लेकिन मैंने बड़ा कर दिया, सो सॉरी फॉर दैट, लेकिन समझ में आया, फील आया ना, क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए अपन को, बाकी और कुछ अपन को चाहिए नहीं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर h मीटर हाई, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर इन द लाइन with the foot of tower are alpha and beta. Find the distance between two objects. ये टावर है, यहाँ पे मान लो दो ऑब्जेक्ट है, एक यहाँ पर है, एक ये है, इसकी हाइट h है अपने पास। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एंगल, ये अपन ने बना लिया बेस, ये अपना अल्फा है, ये अपना बीटा है। ये अगर अल्फा है तो ये अपना अल्फा होगा, ये पूरा बीटा है तो ये अपना पूरा बीटा होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अपन को निकालना है ये डिस्टेंस d, और ये मान लेते हैं अपन x, तो 10 बीटा इज इक्वल्स टू h/x एंड 10 अल्फा इज इक्वल्स टू h/x प्लस d। व्हाट वी नीड टू फाइंड दिस, वी नीड टू फाइंड दिस d। अपन को क्या निकालना है, अपन को d निकालना है, तो h क्या है, x 10 बीटा, ठीक है, x की वैल्यू अपन रिप्लेस कर देंगे, x प्लस d 10 अल्फा इज इक्वल्स टू h, x को अपन डाल देते हैं h/10 बीटा प्लस d इज इक्वल्स टू h/10 अल्फा, ये अपन ने डाल दिया। तो d अपना क्या आ जाएगा, h cot अल्फा माइनस h cot बीटा, तो फाइनली d अपने पास आता है h कॉमन cot अल्फा माइनस cot बीटा। सिंपल, क्लियर, लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, स्पेस थी अपने पास और कोई बात नहीं। अ लैडर रेस्ट अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल एट इंक्लिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल अल्फा, एक वॉल है, उसके सहारे अपन ने एक सीढ़ी लगाई है, उसका एंगल है अल्फा, ठीक है। इट्स फुट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल थ्रू डिस्टेंस p सो दैट इट्स अपर एंड स्लाइड। अब मान लो ये अपन ने खींचा, इसको थोड़ा सा दूर ले गए, p डिस्टेंस ले गए, एंड अपर एंड स्लाइड्स डाउन द डिस्टेंस q, ये डिस्टेंस जो अपना नीचे आया ये था अपना q। देन द लैडर मेक्स एंगल बीटा, ये एंगल जो है अपने पास बीटा है। डायग्राम बड़ा ही गंदा बना है, तो थोड़ा सा समझ में आ रहा है, लेकिन मैं एक बार क्या करते हैं वापस से डायग्राम बना लेते हैं। ये है, ये एंगल अल्फा है, और अगर अपन p डिस्टेंस इसको पीछे खींचते हैं सॉरी गाइस, तो ये अपना q डिस्टेंस नीचे आता है, और ये एंगल अपने पास बनता है बीटा, ये है p। अब अपन को बताना है p/q ये होगा, इसको अपन बोल देते हैं y, इसको अपन बोल देते हैं x, सो 10 अल्फा इज इक्वल्स टू q प्लस y बाय x, और 10 बीटा इज इक्वल्स टू q प्लस y x प्लस p, ये होता है। q प्लस y की वैल्यू है x 10 अल्फा, क्या है x 10 अल्फा इज इक्वल्स टू q प्लस y। अब इधर है x की वैल्यू अपन को नहीं चाहिए, x अपने पास अनवांटेड है, तो x की वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं अपन इधर, तो अपने पास क्या आता है, x की वैल्यू अपन अगर डालते हैं तो वो आता है q प्लस वाई अपॉन, ये देखो 10 बीटा इज इक्वल्स टू q प्लस वाई की x की वैल्यू डालता हूँ q प्लस वाई अपॉन 10 अल्फा, q प्लस वाई अपॉन 10 अल्फा, तो ये p 10 अल्फा हो जाएगा, ठीक है। ये y सेम रहेगा, ये होगा q 10 बीटा प्लस y 10 बीटा, ऐसे करना है 10 10 10। अब देखो इधर
अपन को पूछा है कॉस बीटा कॉस और साइन के बीच में अपने कॉस और साइन के साथ अपना रिलेशन है, ठीक है। तो ऐसे तो बहुत ही अपना नहीं आ रहा आंसर। तो ये अपन की जो एक मेंटेलिटी होती है ना कि 10-10 लेके करेंगे, तो इधर मैं वही बता रहा था कि इस चीज को मेंटेलिटी को अपन को ध्यान में नहीं रखना है, अपन को क्वेश्चन को अलग पैटर्न से सॉल्व भी करना पड़ सकता है, क्योंकि अपन कंटिन्यूअसली वो चीज यूज कर रहे होते हैं ना, इसलिए ये अपन को दिक्कत दे जाती है। अब ओके, अपना डायग्राम भी गया, फिर से बना लेते हैं, कोई बात नहीं। ये अपनी हाइट है, ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये डिस्टेंस है अपना p, ये अपना बीटा, ये है अपना अल्फा, ये है अपना q, लेट्स कॉल दिस y एंड लेट्स कॉल दिस x। अब ध्यान से सोचो, इधर अपन को cos बीटा cos अल्फा के बारे में बात कर रहे हैं, tan में बात ही नहीं हो रही है, टेंस में बात नहीं हो रही है, तो अपन इस डिस्टेंस को बोल देते हैं z, ठीक है, और इसको अपन बोल देते हैं d, इस वाली हाइट को, ठीक है। और अपन अब cos बीटा की वैल्यू निकालते हैं। cos बीटा क्या होगा अपने पास, cos बीटा होगा अपने पास x प्लस p बाई z, और अपने पास sin बीटा कितना होगा, sin बीटा होगा वो अपने पास होगा y बाई z। ऐसे ही अपन cos अल्फा के बारे में बात करें अगर, तो cos अल्फा मेरे पास होगा q प्लस y बाई d, और अपने पास sin अल्फा की अगर मैं बात करता हूं तो वो मेरे पास हो जाएगा cos अल्फा के बारे में बात करें, ओके, sin अल्फा होगा ये अपना, लेट मी रीड दिस, ये भी इरेज करना पड़ेगा, ये होगा अपना cos अल्फा, नो नॉट cos, अगेन sin, क्या कर रहे हो, ये होगा अपना sin अल्फा, ये होगा अपना cos अल्फा, cos अल्फा की मैं बात करता हूं अगर, तो ये हो जाएगा x बाई डी, ठीक है। ये अपन को x की वैल्यू पता चल गई d के टर्म्स में, और cos अल्फा sin अल्फा अपन को लगभग पता चल गया है। अपन को ऊपर पता है कि इसकी वैल्यू अपन को प्रूव करनी है, तो ये वैल्यूज डाल देते हैं ना, cos बीटा डालो x प्लस पी बाई जेड, cos अल्फा से माइनस करा है, माइनस cos अल्फा दैट इज x बाई डी, अपॉन sin अल्फा यानी q प्लस y बाई डी माइनस y बाई जेड, ये करना है। अब देखो देखो ध्यान से, एक्स डी प्लस पी डी माइनस एक्स जेड अपॉन क्यू जेड प्लस वाई जेड माइनस वाई डी, ऐसे लिख लो, है ना। अब क्या होगा, ये कैसे क्या करना पड़ेगा इसमें, अपन को कुछ आइडिया है किसी को? ये तो अपन लिख लिया, लेकिन क्या होगा है, किसी को कुछ कंफ्यूजन नहीं हुआ इसमें? अब देखो मेरे को बताओ, z, क्या मैं z इक्वल्स टू डी बोल सकता हूं? क्या मैं z इक्वल्स टू डी बोल सकता हूं? क्यों? मेरी लेडर है, लेडर की लेंथ चेंज नहीं होगी, तो z और z इक्वल्स टू डी रहेगा वो। तो यहाँ पे x से x बाय z कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सब कुछ कैंसिल आउट होके एक्स डी एक्स जेड ये कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, और d और z बैलेंस आउट होके p बाय q आपको आंसर मिल जाएगा, ये है हेंस प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है तो टेलीग्राम ग्रुप पे आप पूछ सकते हो ज्वाइन करके, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने प्रीटी क्लियर कर दी, क्योंकि लेटर की लाइन चेंज नहीं होती है, तो ये वाली बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब 16th क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ वर्टिकल टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड इज 60 डिग्री, फ्रॉम अनदर पॉइंट 10 meter vertically above the first, its angle of elevation is 45 degrees. Find the height of tower. Let me say this is tower, और ये है अपना पॉइंट जिसका टॉप एंगल है अपना पास 60 डिग्री। अब अगर मैं इधर से ही 10 मीटर ऊपर चला जाता हूँ, कितना 10 मीटर ऊपर चला जाता हूँ, तो ये अपने पास रहेगा, और ये अपना हाइट बनेगी, ये एंगल होगा अपने पास 45, ये डिस्टेंस बोल देते हैं d, ये हाइट अपन टोटल बोल देते हैं h, और ये चुन्नू वाली हाइट हो जाएगी अपने पास h माइनस 10। ठीक है, 10 45 h माइनस 10 इज इक्वल्स टू d, ये अपने पास पहली इक्वेशन। 10 60 यानी √3 इज इक्वल्स टू h बाय d, तो d अपने पास आ जाएगा h बाय √3, h चाहिए तो h माइनस h बाय √3 इज इक्वल्स टू 10। सो h अपन को क्या मिलेगा, इधर इतने क्वेश्चंस कर लिए, अब आदत पड़ गई होगी
या नहीं पड़ी? मेरे हिसाब से आप लोगों को अब इसकी आदत पड़ गई होगी। √3 ऊपर जाएगा, 10√3, √3 - 1, सो 5√3 + 1। ये मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर होगा। होगा ना या नहीं होगा? बताओ। समझो 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 समझो, सोचो सोचो, एक बार सोच लो, पक्का ना? 10√3 आएगा, 5√3 आएगा, इधर मिस्टेक हो जाती है, देखो √3 आएगा इधर, ये 5√3 हो जाएगा। ठीक है, ओके सॉरी, ये 5√3 फाइनल आंसर अपने पास रहेगा। 5 × 3 + √3, इस तरह से भी लिख सकते हैं उसको, √3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर डे। अ विंडो ऑफ हाउस इज h meters above the ground. From the window, the angles of elevation or depression of the top and bottom of another house situated on the opposite side of lane are found to be alpha and beta. Prove that height of the other house is this. देखो एक घर है, इसकी खिड़की जो है वो h मीटर पर है। दूसरा घर है, इसकी हाइट हमको पता नहीं है, ये h है, और लेकिन मान लेते हैं डिस्टेंस d पर है, और ये हाइट जो है वो h1 है। तो इधर से तो एंगल बन रहा है अपना अल्फा, और इधर से अपना एंगल बन रहा है बीटा, और अपन इस ये वाली हाइट तो h है, ये h1 - h हो जाएगी, h1 है, ध्यान रखना। ठीक है, तो 10 अल्फा इज h1 - h अपॉन d, 10 बीटा इज h/d। आई बात समझ? d को लिख देते हैं h/10 बीटा। ठीक है, और d को अगर अपन ने लिख दिया h/10 बीटा, तो अपन को क्या चाहिए? h1 चाहिए अपन को तो। ओके ओके, देन d को इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा h10 अल्फा, और 10 बीटा इधर आ जाएगा, h1 - h10 बीटा। ठीक है जी, अब ये हो जाएगा h1 अपने पास हो जाएगा h10 अल्फा + 10 बीटा अपॉन 10 बीटा, ये अपने पास h आ जाएगा। तो अब देखो 10 बीटा है, तो 10 बीटा से 10 बीटा बैलेंस, h इसको इधर देख लो, h1 हो जाएगा अपने पास h1 + 10 अल्फा और cot बीटा। देखो लिखने का अंतर है बस, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक मात्र ऐसी चीज है कि अपन का आंसर फाइनली आ गया, लेकिन अगर वो मैच नहीं हो रहा तो अपन की गड़बड़ हो जाएगी। तो ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा ध्यान रखना है अपन को, और बाकी सब अपना हो जाएगा। ठीक है, 18th, द लोअर विंडो ऑफ हाउस। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इस एक बार ध्यान से पढ़ो और ट्राई करो। ओके, तो गाइज आप लोगों ने एक बार ट्राई कर ही लिया हो इस क्वेश्चन को, अब अपन एक बार देखते हैं। देखो कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, द लोअर विंडो ऑफ हाउस इज एट हाइट 2 मीटर अबव द ग्राउंड एंड इट्स अपर विंडो इज 4 मीटर वर्टिकली अबव द लोअर विंडो। At a certain instant, angles of elevation of a balloon from these windows observed is 30 degree and 60 degree respectively. Find the value. ये देखो, ये अपना है, ये एक विंडो है 2 मीटर डिस्टेंस पे। ठीक है, अब इससे 4 मीटर ऊपर एक और विंडो है, यहां पे अपना मान लो हाइट h है, इधर बलून है। ठीक है, इसको अपन ज्वाइन कर लेते हैं, ये हाइट h पे अपना बलून है, ये डिस्टेंस जो है वो d है, और ये एंगल जो बन रहा है अपना, और ये बन रहा है, ये है अपना 60 डिग्री और ये है अपना 30 डिग्री। अब ये डिस्टेंस जो होगा वो होगा h - 6, और ये वाला डिस्टेंस जो होगा वो होगा h - 2। ठीक है, ये अपने पास हो गया, डेटा हो गया पूरा। अपन को निकालना है हाइट ऑफ बलून, h निकालना है, तो h देखते हैं। 10 30 डिग्री is equals to h - 6/d and 10 60 degrees is equals to h - 2/d। ठीक है, अब ये 1/√3 होगा और ये होगा √3। ठीक है, h/2/√3 is equals to, d को इक्वेट कर रहा हूं,
h माइनस 6 इंटू रूट 3, रूट 3 से इधर आएगा तो h माइनस 2, 3 उधर जाएगा 3h माइनस 18, h गया 16, 2h। ठीक है जी, तो h मेरे को फाइनली मिलता है 8 मीटर। आई बात समझ? बड़ा ही आसान क्वेश्चन था ये वाला आप लोगों के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो बस थोड़ा सा ट्रिकी था, सारे क्वेश्चन इजी थे। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन गाइस, और आप लोगों को अगर हमारी मेहनत, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम ऐप अगर आप इंस्टॉल कर लोगे, फिर ये लिंक आप कोई से भी ब्राउजर में टाइप करोगे, आप हमारे ग्रुप के पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आप हमसे कोई से भी डाउट वगैरह कुछ भी पूछ सकते हो। तो पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो, और अगर हमारी कंटेंट मेहनत पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करो, शेयर करो, और हिट दैट बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स के लिए हिट दैट बेल आइकन। तो अभी के लिए चलता हूँ, टाटा बाय, सिया, हैव अ ग्रेट डे गाइस, बाय गाइस।